नमस्कार, मैं मेघा राजपूत। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ समय। हम मौजूद है उत्तर प्रदेश साहित्य सभा गौतम बुद्ध नगर जिला इकाई द्वारा आयोजित प्रथम काव्य संध्या कार्यक्रम स्थल में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए संस्था के उपाध्यक्ष पंडित साहित्य कुमार चंचल जी। सर, आज की जो काव्य संध्या है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काव्य संध्या के बारे में जो मेरा कहने का है तात्पर्य वो ये है कि हमारी एक उत्तर प्रदेश साहित्य सभा है जो बहुत बड़ी संस्था है साहित्य जगत में, और उसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर इकाई का गठन हुआ है अभी 11 तारीख को, 11 दिसंबर। तो हमारा इकाई का ये पहला कार्यक्रम है। बाकी साहित्य सभा वो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कराती आई है, कोई परिचय की मोहताज नहीं है। विष्णु सक्सेना जी जैसी हैसियत जब इनसे जुड़ी हुई हो तो आप समझ सकते हैं। बाकी हम कार्यकारिणी के हैं, मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। मेरे साथी, मेरे सहयोगी हैं आदित्य जी, कुमार आदित्य जी, वो जिले के संयोजक हैं। आप जिले के संयोजक हैं, सचिव साहिबा हैं, हमारी इला डॉक्टर इला जायसवाल जी, आप कोठारी इंटरनेशनल में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं हिंदी की। तो एक प्रयास ये है कि जिस तरह से ये संस्था जो आगे अब तक काम करती आई है उससे भी आगे बढ़ के हमारा जो जिला है गौतम बुद्ध नगर वो अग्रणी स्तर पे काम करे, यही हमारा मकसद है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज सचिव बनी इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कुमार आदित्य जी का कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए इसको योग्य समझा। और मैं चाहूँगी कि इसमें सभी पुराने कवि जो भी हैं उनके अनुभवों से सारे नए कवि सीखें और हमारे सामने हिंदी भाषा के लिए अच्छे अच्छे कवि उभरें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप जो है ना यहाँ प्रधान बने हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप कार्य करने वाले हैं आगे? क्या सबसे पहले किसी ने चाहा था युयुत्सु बनना? कि जब भी हम सब का कोई प्रोग्राम सत्य के पक्ष में डटे रहना, हमारे साथ होता है। समय की नंगी तलवार पर चलना, पूरे वो भी उत्तर प्रदेश के लिए, बिना डगमगाए साहित्यकारों के लिए और जो भी कुछ सत्ता के पक्षधर के लिए अक्सर प्रश्नों के बवंडर में उड़ा देते हैं। मेहनत करके इसको लगातार आंखों में मोटी सी और बहुत ही कम समय में हम परत चढ़ा बहुत सारे पूछते हैं एकत्रित तेरी मुस्कान आने वाले समय में हम निश्चित रूप से अंजाम क्या हुआ? आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत सारी हमारी योजनाएं अंजाम क्या हुआ? क्या सत्य की रक्षा हुई? और उसके साथ हम यहाँ शिक्षा जगत में समय की कसौटी पर खड़े उतरने की चाहत में के प्रचार प्रसार के लिए कितने छल, यही हमारा मुद्दा है। कितने घाव, आगे बढ़ेंगे, कितने प्रपंच, का सहयोग कितनी उपेक्षाएं, कितनी अपेक्षाएं, कितने सत्ताधारियों के आश्वासनों की बोली और कितनों की तथाकथित अपनों की उपेक्षाएं मिली। सतीश दीक्षित हैं। सुनो युयुत्सु, हम सभी काफी आगे बढ़ेंगे। सुनो युयुत्सु। और ऊपर में अगर हम देखें तो हमारे इस उपक्रम में प्रकाश और ऊष्मा से सत्तारूढ़ शासकों की महत्वाकांक्षाओं की मशालें प्रज्वलित हो रही। कर दो सब पर अपनी दया दृष्टि कर दो, मेरे अंतस में माँ सहज भाव भर दो, वाणी होज भरी है माँ भर दो, वाणी होज भरी माँ भर दो, मेरे शब्दों को माँ अपना आशीष दो, नित रचे नए स्वर ऐसा ही भर दो, नित रचे नए स्वर ऐसा ही भर दो, दे ज्ञान चक्षुमा जग निस्तार करो, विद्या प्रदायिनी नाश तिमिर कर दो, विद्या प्रदायिनी नाश तिमिर कर दो, वैभवशाली हो त्रिभुवन आख्याता, सद्गुण का भाव मेरे मन में भर दो, सद्गुण का भाव मेरे मन में भर दो, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी माँ भर दो, माँ
सुंदर, बहुत सुंदर। बस एक जहमत है तेरा दीदार करने में, यही बस एक जहमत है। कहीं प्यासे को दरिया मिल गया तो डूब सकता है। कहीं प्यासे को दरिया मिल गया तो डूब सकता है। शुक्रिया। एक शेर देखिएगा कि तू रिलेशनशिप समझता कुछ नहीं, तू रिलेशनशिप समझता कुछ नहीं, दोस्त है वो ऐसा वैसा कुछ नहीं, दोस्त है वो ऐसा वैसा कुछ नहीं। एक और शेर देखिएगा कि मेरे अंदर की दुनिया ने मुझको जिंदा रखा है, मेरे अंदर की दुनिया ने मुझको जिंदा रखा है। छोटे से मरियल कमरे में जबरन बांध के रखा है, छोटे से मरियल कमरे में जबरन बांध के रखा है। शुक्रिया। एक गजल से चंद अशार देखिएगा कि बिना मांगे वो इतनी क्यों सफाई दे रहा है, बिना मांगे वो इतनी क्यों सफाई दे रहा है। मुझे कुछ दाल में काला दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ दाल में काला दिखाई दे रहा है। उसे एक बार देखा क्या नजर भर के पता है, उसे एक बार देखा क्या नजर भर के पता है। तभी से और सब धुंधला दिखाई दे रहा है, तभी से और सब धुंधला दिखाई दे रहा है। मकान किसका है, पुरानी नई सड़क पर वो पुराना मकान किसका है। आज दिल ने भी हमारे धड़क के पूछ लिया हमसे, या दिल ने भी हमारे धड़क के पूछ लिया हमसे। कल तक कोई रहता था आज ये मकान किसका है, कल तक कोई रहता था आज ये मकान किसका है। अच्छा है दीक्षित भाई, बहुत बढ़िया। अगला शेर है कि उनके भी मुबारक रुखसार पर उदासी है, कि उनके भी मुबारक रुखसार पर उदासी है। अगर मिले किसी को तो पूछ लेना इम्तिहान किसका है। सत्यान जी आप बड़ा टेक्निकल बोल रहे हैं, आप एचसीएल में है ना, आप एचसीएल में सैमसंग में बड़ा टेक्निकल। मैं आज रात की शिफ्ट करके आया हूँ और साइड करके क्या होता है, वो जाग जाए तो वो सोचता है कहाँ से मिश्रा उठाऊँ, और लोग सो जाते हैं हाँ, कहाँ से मिश्रा उठाए। और ये नहीं सुनिए सुनिए दीक्षित जी, मिश्रा जी आपके पड़ोस में नल तो उन्हें उठा लीजिए। तो मैंने एक बार रात में 2-2:30 बजे नींद खुल गई, तो लिखा था कि सोते शहर में हमको जगाया गया, कि सोते शहर में हमको जगाया गया, फिर उसी तरह से कुछ हमको आजमाया गया, फिर कुछ ही उसी तरह से हमको आजमाया गया। इश्क के राह की तवज्जो भी छोड़ दी थी, कि इश्क के राह की तवज्जो भी छोड़ दी थी, उसी राह पे चलने को बुलाया गया, उसी राह पे चलने को बुलाया गया। और एक हमारे दोस्त ने मेरे साथ शरारत की थी कि ना आते हम वापस गाँव, फिर उसके मुस्कुराइए जिंदगी दिन जारी है, मुस्कुराइए जाती हुई बहार है, मुस्कुराइए जिंदगी दिन जारी है, मुस्कुराइए जाती हुई बहार है, मुस्कुराइए। कौन किसके वास्ते रोया जहान में, किसका इंतजार है, मुस्कुराइए किसका इंतजार है, मुस्कुराइए। और एक गीत रखती हूँ छोटा खेत तो गाता पनघट है, पनघट है रुंझुन रुंझुन खेत तो गाता पनघट है। चुनरिया लहरेदार हमारे गाँव में, आना कभी एक बार हमारे गाँव में, आना कभी एक बार
हमारे गाँव में। है क्या कहे सरकार हमारे गाँव में, आना कभी एक बार हमारे गाँव में। और अंतिम पंक्तियाँ देखें इसकी। हमें तो सिर्फ ऊपर ऊपर नजर आता है कि क्या क्या है टेन न्यूज और क्या हो रहा है, लेकिन अंदर कितनी मेहनत है, कितने जोश जज्बात के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। स्वागत है। आप सभी को प्रणाम, मंच को प्रणाम। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि मनोज चौहान जी, मैडम रजनी जी, सभी यार काफ़ी सारे कवि मेरे को जानते हैं, क्योंकि ये काव्य संध्या का कार्यक्रम है। सबसे पहले तो मैं कवि कुमार आदित्य जी को बधाई देता हूँ कि आपको इस उत्तर प्रदेश साहित्य सभा का गौतम बुद्ध नगर जिले का अध्यक्ष जो है कि आपको नियुक्त किया है, तो बहुत बहुत बधाई। और मुझे आशा है कि जब हम गौतम बुद्ध नगर जिला बोलते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, अब ये साहित्य कुमार चंचल जी को मेरी बात आप बता दीजिएगा कि अगर हम गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करते हैं तो इसमें 4 हिस्से आते हैं। एक नोएडा शहर, एक ग्रेटर नोएडा शहर, एक दादरी वाला इलाका और एक जेवर वाला, दनपुर जेवर वाला इलाका। तो वहाँ पर भी कुछ इनों की वरिष्ठ कवि हो सकते हैं, जूनियर कवि हो सकते हैं। या हमारे नोएडा शहर में एक 5-6 साल पहले कुछ कवियों ने मिल करके एक नई पहल करके एक संस्था शुरू करी थी, और वहाँ पे हर महीने कुछ ना कुछ काव्य गोष्ठी वो करते थे। नोएडा स्टेडियम में जो करते थे, इसमें विनोद पांडे, विनोद शर्मा जी, ऐसे 2 लोग मुझे याद आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये उसी तरह का एक प्रयास है। तो शायद हर महीने शायद आपको ग्रेटर नोएडा से नोएडा आना संभव नहीं होगा, तो साहित्य कुमार चंचल जी यहाँ नोएडा में कर सकते हैं, कभी आप ग्रेटर नोएडा में कर सकते हैं, कभी कोई दादरी में कर सकता है, कोई दनकोर वगैरह, ताकि ये पूरा जिला जो है कि मेरा एक आपको सुझाव है। और जब भी आप ग्रेटर नोएडा में करेंगे तो हम लोग भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, और नोएडा में भी करते हैं तो हमारे नोएडा की टीम भी आ जाएगी। तो मुझे मैं बताना चाहूँगा कि मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, और हिंदी मैंने 5वीं से जो है कि पढ़ना शुरू किया था, और कुछ हिंदी कविता हम लोग जो है कि पढ़ते थे। लेकिन ऐसे ही जब समाज कार्य करते करते परिचय.com, हट्टाचौक.com जब हमने शुरू किया, तो मेरे एक मित्र थे मुकेश कुमार शर्मा, वो कवि है और वकील भी है। तो मेरे को वो कवि सम्मेलन में जो है कि वो ले जाना जो है कि उन्होंने शुरू किया। तो मैं आप सभी कवियों को ये मेरा अनुभव साझा कर रहा हूँ कि पता नहीं आप में से किसी की पंक्ति किसी के दिल को छू जाए और दिमाग में जो है कि घुस जाए, और कुछ नई कुछ चीज़ जो है कि उभर के आ जाए। तो वो मेरे को ले जाया करते थे। भैया, मैंने कहा मैं तो कवि नहीं हूँ ना, मुझे कुछ अच्छा लगता है। मैंने नहीं, आपको अच्छा लगेगा, आप मेरे साथ आइए। तो मैं कवि सम्मेलन में 1 बार गया, 2 बार गया, तो मुझे वो नोएडा ले गए, कभी दिल्ली ले गए, एक बार सिकंदराबाद लेके गए। तो नोएडा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, और वहाँ पे कवि गोपाल दास नीरज जी की एक पंक्तियाँ थी, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन मरा नहीं करता। तो इतना अच्छा वो मेरे दिल को जो है को छू गया। और उसके बाद में एक कवि, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था, मनमोहिनी उपाध्याय जी, मधुमोहिनी उपाध्याय जी। तो उन्होंने भी एक प्रेम की भाषा, देखो प्रेम की भाषा इतने सुंदर शब्दों में, इतनी ऊर्जा के साथ, मैं वो 12 साल पहले, 14 साल पहले 300 लोगों के सामने उन्होंने वो काव्य पाठ किया था। और ये दोनों कविता हमने वो जमाने में 12 साल पहले, आप आजकल तो हर कोई अपना फेसबुक पेज चलाता है, उस जमाने में हमने वो कविता कि अपने मोबाइल से वो करी, रिकॉर्ड करी, हमने यूट्यूब में डाला। तो उसमें 50,000 60,000 तक के ऐसे व्यूज आते थे। तो हमारे 10 न्यूज़ में हमारा तो बेसिकली एक डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है, नेशनल न्यूज़ पोर्टल है। लेकिन हमारे जैसा कि आदित्य जी ने कहा कि नोएडा के लिए हट्टाचौक.com, ग्रेटर नोएडा के लिए परिचौक.com, दिल्ली के लिए विजयचौक.com, ये हमारे सिटी बेस्ड भी न्यूज़ पोर्टल्स है। लेकिन हम ये भारत.com भी होगा आपका, हमें ऐसी आशा है कि भारत.com भी आपका। बिल्कुल जी, थैंक यू। तो मेरा हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि न्यूज़ के साथ साथ जो हमारे साहित्य या समाज सेवी लोग हैं या जो संगीत प्रेमी है, उनके लिए भी हम लोग कुछ कार्यक्रम जो है कि करते हैं। और इसी सिलसिले में एक राजकुमार भाटी जी बड़े समाज सेवी, और वो भी एक कार्यक्रम वहाँ पर जो है कि ग्रेटर नोएडा में दादरी में जो है कि करते हैं। उसमें एक 10-12 साल पहले कोई मथुरा के कवि आए थे, उन्होंने एक कविता, मैं एक लाइन सुनाता हूँ। चाहे जैसे तू न चाले वाह रे बाके बिहारी, मैं हूँ बंदर तू मदारी, मैं हूँ बंदर तू मदारी। तो ये देखिए, ये मैंने उनसे सुना हुआ है। और
जिस तन्मयता के साथ, जिस ऊर्जा के साथ वो गाते थे, मैं उनको सलाम करता हूँ। जहाँ कहीं पर भी वो मथुरा में, उनको मैं नमन करता हूँ। तो इतनी ऊर्जा जो है कि मिलती है। उनका कहने का मतलब ये था, मैं कुछ नहीं है, सारा जो भी है वो ऊपर वाला है। तो आज इस गौतम बुद्ध नगर जिले की जो साहित्य सभा है, इसका यहाँ पे काव्य गोष्ठी आयोजन हुआ है। मैं दोबारा मेरी बात को दोहराता हूँ। गौतम बुद्ध नगर जिला का मतलब नोएडा शहर, ग्रेटर नोएडा शहर, दादरी इलाका और जेवर इलाका। तो हर महीने तो कार्यक्रम करना आपकी साहित्य सभा के लिए संभव नहीं होगा। तो मैंने ये सुझाव ये दिया है कि कम से कम एक कार्यक्रम या तो नोएडा में, या तो ग्रेटर नोएडा में, या दादरी में, या जेवर में महीने में एक किया जा सकता है। अगर ग्रेटर नोएडा में कर रहे हैं तो वहाँ पर आदित्य जी ही है, नोएडा में कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आइए। दादरी में मेरे ख्याल से हमारी बहुत ऊर्जा वाले सचिन दीक्षित जी, उनको शायद जिम्मेदारी दिए सकते हैं। एक जेवर की तरफ तब मेरे ख्याल से ये पूरा जो है कि ये क्या था, और आशीर्वाद बनाए रखिए। नहीं, बिल्कुल। और इसका कुछ प्रेस नोट वगैरह जब आप देंगे तो वो भी हम लोग जो है कि हाईलाइट करते रहेंगे। मैं और एक एग्जांपल दे रहा था कि आपके नाम में तो देखिए पंडित, साहित्य, कुमार और चंचल। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बताना चाहते हैं कि मैं पंडित हूँ, फिर ये बताना चाहते हैं कि मैं कुमार हूँ। तो आप समझ गए कुमार कौन होता है। फिर साहित्य में जो कवियों के बीच में भी रहना चाहते हैं, और कुमार हो तो चंचल तो रहेंगे ही रहेंगे। तो देखिए एक नाम में जो है कि 4 नाम आपने धारण किए हैं। और इनको बड़ा अच्छा लगा कि ये जो है कि मेरे ख्याल से इतना बड़ा नोएडा शहर होने के बावजूद भी यहाँ पे एक सांस्कृतिक केंद्र तो है, लेकिन साहित्य के लिए कोई केंद्र नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से आपका जो ये कैंपस है, मेरे ख्याल से साहित्य सभा का, क्योंकि यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा जुड़ करके। और मुझे निमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। यदि आज घटा बन छाओगे मन के सूने आंगन में, यदि आज घटा बन छाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। आइए हम इसी क्रम में एक जाना माना चेहरा, एक जाना माना नाम हम सबों के बीच हैं। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर विजय मित्तल साहब। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आए अपनी कविताओं से हमें अप्यायित करें। बन जाएगा वो दोस्त, उसको गले से अपने लगाने की देर है। दुश्मन हो तेरा कोई भी, बन जाएगा वो दोस्त, उसको गले से अपने लगाने की देर है। होगी तुम्हारी गोष्ठी बेहद ही कामयाब, मुझको बस एक बार बुलाने की देर है। उत्तर प्रदेश साहित्य सभा की कार्यकारिणी को बहुत बधाई कि इन्होंने प्रोग्राम किया। और सतीश जी जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, वो खुद गायब हैं, लेकिन उनकी वजह से मुझे आने का मौका मिला आपके बीच अपनी बात कहने का। तो शुक्रिया। अगर उकता गए हो जिंदगी से, किसी के साथ ले लो साथ फेरे। अगर उकता गए हो जिंदगी से, किसी के साथ ले लो साथ फेरे। जरूरी तो नहीं छज्जे से कूदो, तरीके होंगे हैं खुदकुशी के। मेडिकल डॉक्टर हूं तो मेडिकल प्रोफेशन पर मैंने कुछ लिखा है। मरीज इंजेक्शन से ठीक ना होता तो कविता सुना जी। ओटी में कर रहा है मेरा वेट पेशेंट, ऑपरेशन थिएटर। ओटी में कर रहा है मेरा वेट पेशेंट, दोनों उतावले हैं था इस दिल का इंतजार। अब देखना है हार ये किसके गले में हो, उसकी भी पहली बार है मेरी फिर से मित्तल साहब, फिर से लाजवाब। ओटी में कर रहा है मेरा वेट पेशेंट, दोनों उतावले हैं था इस दिल का इंतजार। अब देखना है हार ये किसके गले में हो, उसकी भी पहली बार है मेरी भी पहली बार। वाह, अच्छा है। आपने जानिसार अख्तर का एक गजल एक सुनी होगी कि अशार मेरे यूं तो सुनाने के लिए है, जी। तो उसमें मैंने थोड़ा सा फेरबदल किया है। अशार मेरे यूं तो सुनाने के लिए हैं, दरअसल तो ये घर को चलाने के लिए हैं। कुछ जो फुल टाइम कवि होते हैं उनको मैं नज़र कर रहा हूँ कि अशार मेरे
यूं तो सुनाने के लिए हैं, दरअसल तो ये घर को चलाने के लिए हैं। और शागिर्द बना हूं तो मुझे इतना तो हक है, उस्ताद के अशार चुराने के लिए। कुछ दोहे पेश करता हूं। ये एक रोग होता है ना, प्रेम करने का। प्रेमी प्रेमिका आपस में कहते हैं, तू मेरी जान है, मैं तेरी जान हूं। उसको मैंने एक बात कि प्रेमी कहते हैं कि वो एक दूसरे की जान, प्रेमी कहते हैं कि वो एक दूसरे की जान, अलग हुए तो क्या कभी निकले उनके प्राण, अलग हुए तो क्या कभी निकले उनके प्राण। तालियां बजा सकते हो। महबूबा थी जब तलक उसके ही गुण गाए, महबूबा थी जब तलक उसके ही गुण गाए, घरवाली जब से बनी फूटी आंख न भाई, घरवाली जब से बनी फूटी आंख न भाई। और रात रात भर जाग कर सुबह देर तक सोए, रात रात भर जाग कर सुबह देर तक सोए। मॉडर्न बेटा है तेरा, तू क्यों दुबला हुए।